सत्य की खोज कई लोगों के लिए अय्याशी है। यह गरीब आदमी की हैसियत के बाहर है। हरिशंकर परसाई। क्या आपने कभी किसी वाक्य को पढ़कर ऐसा महसूस किया है जैसे किसी ने आपके दिल के भीतर की उलझनों को जुबान दे दी हो? नमस्कार, मैं हूं वैभव और आप सुन रहे हैं दो पल, एक ऐसी जगह जहां हम किताबों के पन्नों से वो सच निकालते हैं जो अक्सर नजरों से छिपा रह जाता है। आज जिस किताब की बात करने जा रहा हूं वो सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है बल्कि समझने की चीज है। एक ऐसा व्यंग्य संग्रह जो आपको हंसाते हुए भीतर तक झकझोर देता है और सोचने पर मजबूर करता है। निठल्ले की डायरी, हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक ऐसा निबंध संग्रह जो निठल्लेपन की आड़ में समाज की गहरी विसंगतियों पर सटीक वार करता है। अगर आप व्यंग्य यानी सटायर पसंद करते हैं तो आपको पढ़ना चाहिए हरिशंकर परसाई जी को, जिन्होंने व्यंग्य को एक विधा के रूप में ही नहीं देखा बल्कि सबके सामने प्रस्तुत भी किया। निठल्ले की डायरी निबंध में परसाई जी ने राजनीति पर कड़ा प्रहार किया है, साथ ही ऐसी रूढ़ियों को भी उजागर किया है जो अक्सर चर्चा का विषय होती है। इस निबंध में परसाई जी केंद्र में रखते हैं आयुष्मान को, जो कि परसाई जी का ही प्रतिबिंब बनकर हमारे समक्ष सारे व्यंग्य प्रकट करता है। इसमें चैप्टर्स है तो आपको आसानी होगी इसे पढ़ने में, और जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग व्यंग्य नजर आएंगे जो आपको रूबरू कराएंगे सच्चाई से। कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं, सभी ऐसे ही हैं वैसे तो, लेकिन गौभक्त से भेंट और विज्ञापन में बिकती नारी एक ऐसे चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने ही चाहिए। इससे विज्ञापन में बिकती नारी ये कोई नारी पर कटाक्ष नहीं है, ये व्यंग्य है उस समाज पर जो सभी को भिन्न भिन्न दृष्टि से देखता है। राजनीतिक व्यंग्य इस निबंध में अधिक शामिल है, जिससे कि आपको इसे पढ़ने में मजा तो आएगा ही बल्कि साथ ही आप विचार भी करेंगे कि ये बात इतनी सरलता से कैसे कह दी गई है और सहज रूप से आप इसे समझ पाएंगे। जब आप निठल्ले की डायरी को पूरा पढ़ लेंगे तो एक अलग विचारधारा को लेकर ही उभरेंगे और कुछ हटकर सोच पाएंगे। हरिशंकर परसाई जी द्वारा कुछ लिखे उद्धरण है, व्यंग्य उद्धरण आपके समक्ष रख रहा हूं। नारी मन से खूब प्यार करके भी ऊपर से निरपेक्ष भाव बनाए रखे। ये छल नहीं है उसकी प्रकृति। ईमानदारी कितनी दुर्लभ है कि कभी कभी अखबार में शीर्षक बनती, सारी दुनिया गलत है सिर्फ मैं सही हूं। यह एहसास बहुत दुख देता है। निठल्ले की डायरी किताब की लिंक आपको बायो या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर पढ़िए और अपना अनुभव हमसे साझा कीजिए। इसी के साथ दो पल से मैं वैभव आप सभी से विदा लेता हूं। तब तक लिखते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराने पर कोई टैक्स नहीं लगता। अगली बार फिर लौटूंगा किसी अन्य कहानी या नाटक के साथ।